मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय भांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इस नियम के अंतर्गत आज हम जिन तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे वो तथ्य हमें ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन नियम के बारे में जानकारी देगा। एक बार थोड़ा सा ही पीछे का देख लेते हैं हम कि हमने किन किन चीज़ों का अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापकता नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के प्रमुख दोष हैं जिसके कारण अर्थशास्त्रियों ने ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन नियम का प्रतिपादन किया। आधुनिक अर्थशास्त्रियों की धारणा है कि वस्तु या सेवा की उपयोगिता को न तो मापना संभव है और न उसे संख्या में ही व्यक्त किया जा सकता है। इसी के साथ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी समान नहीं रहती है। मुद्रा की मात्रा में घटने बढ़ने के साथ साथ यह उपयोगिता भी घटती बढ़ती रहती है, जबकि हम अपने पुराने सिद्धांत यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में यह उपयोगिता स्थिर मान करके चलते हैं। और तीसरा बड़ा कारण यह है कि एक समय में एक ही वस्तु के उपयोग पर हम निर्भर नहीं रह सकते, जबकि वास्तविक जीवन में देखा जाए तो हम एक साथ अनेक वस्तुओं का उपयोग साथ साथ करते हैं। इसी को ध्यान में रख करके ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापकता नियम का उल्लेख किया गया है। नियम हमें यह बताता है कि साधनों की कमी के कारण प्रत्येक उपभोक्ता के सामने यह समस्या रहती है कि वह किस वस्तु का उपयोग करे, ए वस्तु का उपयोग करे या ब का। ऐसी स्थिति में तुलनात्मक महत्व की दृष्टि से उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। ज्यों-ज्यों उपभोक्ता किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता जाता है, त्यों-त्यों उसके महत्व में क्रमशः कमी होती जाती है। जिस वस्तु के बदले में वह दी जाने वाली वस्तु की इकाइयाँ कम रह जाने के कारण उसके महत्व में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। यानी यदि हम एक चीज़ का उपभोग करते हैं और दूसरी चीज़ को हमें उतनी मात्रा में त्यागना पड़ता है, और ये त्याग की स्थिति या उपभोग की बदले में तुलना करना, प्राथमिकता क्रम निर्धारण करना या पसंदगी का क्रम निर्धारण करना, यह ही हमें बताती है कि प्रतिस्थापकता नियम क्या है। जैसे हम एक सारणी के माध्यम से देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ उचित संयोगों का अनुपात बताया गया है चाय के कपों में और पान की संख्याओं में। पहला संयोग जो है वो बताता है कि 3 कप चाय की संख्या है और पान का संयोग 15 है। यानी कि पान के रूप में दी जाने वाली चाय की प्राथमिकता दर क्या बताती है? 1 कप चाय के बदले में 5 पान का त्याग करना। दूसरा है जो हमारा क्रम, उसमें अगर हम 4 चाय के कपों की संख्या लेते हैं तो पान की संख्या हमारी कितनी आ जाती है? 11। यानी कि 1 कप के बदले में हम कितनी उसको त्याग कर रहे हैं, ये हमें ध्यान देना है। 1 कप के बदले में हमारा जितनी पान की संख्या को त्याग करते हैं कम होती जाती है वो संख्या। और यही हमारा प्रतिस्थापन जो नियम है वह बताता है कि किसी भी क्रम को अगर हम निर्धारित करते हैं और क्रम को निर्धारित करते हुए हम एक वस्तु के स्थान पे दूसरे वस्तु का जो प्रारंभिक संयोग है उस संयोग में अगर क्रमशः कमी करते जाते हैं, ए वस्तु के उपभोग में वृद्धि हो रही है और वह वस्तु के उपभोग में अगर लगातार कमी होती जा रही है, तो ऐसा संयोग हमें प्रतिस्थापन नियम के बारे में बताता है। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्रमशः गिरने या घटने के कारण उस वस्तु के उपभोग की प्रतिस्थापन दर भी क्रमशः घटती जाती है। किसी उपभोक्ता की सीमांत दर वह होती है
जिस पर उपभोक्ता अपनी कुल संतुष्टि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाए बिना एक वस्तु की छोटी सी मात्रा को दूसरी वस्तु की छोटी मात्रा में परिवर्तित कर देता है या उसके अंदर विनिमय कर लेता है। जब हम देखते हैं कि इसी कार्यक्रम को, इसी संयोजन को यदि हम चित्र रूप में देखते हैं तो हम देखते हैं कि रेखा चित्र जो हमें दिया गया है, ओ वाई अक्ष पर पान की संख्या है और ओ एक्स पर चाय के कपों की संख्या है। यहाँ जो एल ओ रेखा है वह सम संतुष्टि का वक्र रेखा है। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि ज्यों ही उपभोक्ता एस बिंदु से एक कप चाय और लेने के लिए टी बिंदु पर आता है तो एस आर पान की मात्रा का उसे त्याग करना पड़ता है। पर अगर वह चाय की एक अतिरिक्त कप बढ़ाता है तो तटस्थ वक्र के एम बिंदु पर आता है और T1 पान का त्याग करता है। यहाँ आपको इस रेखा चित्र को अच्छे से अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक वस्तु को जितना हम बढ़ाते हैं खरीदने के लिए तो दूसरी वस्तु का हमें उतना ही त्याग करना पड़ेगा। जितनी मात्रा हम बढ़ाएंगे उतना हमें त्याग करना पड़ेगा। और ये ही नियम क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन का नियम। एक के बदले दूसरी वस्तु को लेना। इस प्रकार का यह क्रम चलता रहता है और जो हमारी घटती प्रतिस्थापन की दर है वो हमें प्राप्त होती रहती है। अब मुख्य बात यह है कि क्या ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में सुधार है? कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अथवा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम का रूपांतर मात्र है। इसमें कोई विशेषता नहीं है, परंतु अगर हम इसका ध्यान से अध्ययन करते हैं तो हम यह मानेंगे कि यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से कई मायनों में बेहतर है, क्योंकि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापकता नियम अधिक व्यवहारिक है और अवास्तविक मान्यताओं से परे है। इस नियम में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह नियम उपयोगिता विश्लेषण के इस दोष को दूर करता है कि व्यक्ति एक समय में एक ही वस्तु का उपयोग नहीं करता, उपभोग नहीं करता, बल्कि वह अनेक वस्तुओं का उपभोग एक साथ करता है। यह नियम विभिन्न वस्तुओं के तुलनात्मक महत्व पर ध्यान देता है। यह उपयोगिता को मापनीय नहीं बनाता और न ही उसको एक संख्या में व्यक्त करता है। यह नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें न मापने की आवश्यकता रहती है और न ही व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगिता को मापा ही जा सकता है। यह नियम दो वस्तुओं के तुलनात्मक महत्व के आधार पर उनके विनिमय अथवा प्रतिस्थापन की दर को निर्धारित करने में सहायता देता है। इससे स्पष्ट होता है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर निश्चित रूप से एक सुधार है, क्योंकि न उपयोगिता को मापनीय माना जाता है और न मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को ही स्थिर मानने की आवश्यकता है। वह तो वस्तुओं के तुलनात्मक महत्व पर आधारित है जो उपभोक्ता अपने उपभोग क्रम में प्राथमिकता देता है। इसमें विभिन्न वस्तुओं को एक साथ उपभोग करने की विशेषता महत्वपूर्ण है। इससे यह नियम अधिक व्यवहारिक
और वास्तविकता के निकट है। परंतु अगर हम देखें कि किसी उपभोक्ता को यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं को उपभोग करना हो एक साथ, तो ऐसी स्थिति में हरासमान सीमांत प्रतिस्थापन नियम अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जब दो से अधिक वस्तुएं हैं और उनमें प्रतिस्थापन का काम अगर हम करते हैं तो इसके लिए हमें गणितीय मॉडल और गणितीय समीकरणों का उपयोग करना होता है, जो आम जन की समझ से परे होता है। इस प्रकार आज हमारा ये टॉपिक सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम संपूर्ण होता है।